क्लास 10 बिहार बोर्ड का जो पहला चैप्टर है संस्कृत का वो है मंगलम। तो मंगलम का ही जो मंगलम में 5 श्लोक है मंगलम में, और उसी का जो आज हम लोग अर्थ जानेंगे। तो ये पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्त्वम पूषण पावरिनु सत्य धर्माय दृश्यते। तो इसका जो हम लोग को अर्थ समझना है, यहाँ आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ड का अर्थ दिया गया है। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन यानी सोने का बना हुआ कोई भी चीज यानी सोना। पात्रेण मतलब होता है पात्र या आवरण या पर्दा, पात्र का आप पर्दा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ, उसका मुखम मतलब होता है मुख, पूषण पावरिनु मतलब होता है हटा देना, और दृश्यते मतलब होता है देखना। और इसमें छूटा क्या तत्व, तत्व यानी धातु, धातु जो आवरण का बात किया जा रहा है पात्र का, उसी का सेंस लेना यहाँ पर तत्व से। और पूषण पावरिनु सत्य धर्म है, सत्य धर्म यानी सत्य धर्म के लिए। इस तरह से जब आप अर्थ को जोड़ेंगे, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण यानी जो सोने के पात्र से, सत्य सतस्य पीतम मुखम यानी सत्य का ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? मुखम यानी मुख। तो देखिए किसी के सामने हम प्रार्थना कैसे करते हैं, चैप्टर का नाम है मंगलम यानी नमस्कार, यानी कि प्रार्थना किया जा रहा है। तो प्रार्थना हम कैसे करते हैं? शुरुआत में हम हे भगवान, हे राम, हे महादेव, जो भी हमारे प्रिय भगवान होते हैं उनका नाम हम जरूर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर भी आप एक वर्ड यूज करना है आपको, हे प्रभु। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो है आप उस पात्र को हटा दें। या पात्र याद नहीं रहेगा तो आप पर्दा भी यूज कर सकते हैं। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से या सोने के पर्दे से ढका हुआ है, आप उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस पर्दे को हटा दें। यह मंत्र है कि अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो नियुतो गुहायाम। पहले इसका जानते हैं। तो अनोरनियान मतलब होता है अनु से भी छोटा, और महतो महियान यानी महान से भी महान, आत्मा से यानी आत्मा का, जंतो नियुतो गुहायाम, गुहायाम मतलब होता है गुफा, और जंतो नियुत यानी जंतु में नियुत होता है। तो अपने सुटेबल के अनुसार आप वर्ड बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ हृदय रूपी लिया गया, तो हृदय रूपी यहाँ जंतो नियुतो के जगह पे क्या लिया गया? हृदय रूपी, यानी जंतु में नियुत रहता है, यानी ईश्वर कहाँ वास करते हैं? तो हृदय में वास करते हैं। इसलिए हो जाएगा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान जो आत्मा विद्वान रहती है, विद्वान रहती है या मौजूद रहती है। तीसरे का अर्थ हो गया दो पंक्ति का। अब दूसरा जो पंक्ति है, त्रम कर्तृ पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमा आत्मनः, यानी कि जो तम क्रतु पश्यति, पश्यति मतलब होता है देखता है, तम क्रतु यानी वो देखता है, वीत शोको यानी शोक रहित होकर, शोक रहित होकर। तो त्रम कर्तृ यानी विद्वान लोग, ऋषि लोग। तो त्रम कर्तृ पश्यति वीत शोको यानी विद्वान लोग जो है शोक रहित होकर देखते हैं। तो क्या देखते हैं? धातु प्रसादान महिमा आत्मना, यानी उस परम पुरुष आत्मा को, उस परम पुरुष आत्मा को। इसलिए कहा गया है कि विद्वान शोक रहित होकर उस परम पुरुष परमात्मा को जो देखता है। यानी इसका स्टेंजा का अर्थ हो जाएगा मंत्र का, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा मौजूद रहता है, और वो विद्वान शोक रहित होकर उस परम पुरुष परमात्मा को देखता है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जय होती, नानितम यानी झूठ की नहीं। तो सत्यमेव जयते नानितम का अर्थ होगा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। उसके बाद सत्यन पथा विततो देवयाना, यानी देवलोक का जो मार्ग मिलता है वो किससे मिलता है? सत्य पथ से, यानी सत्य के रास्ते से। तो दूसरा सेंटेंस करते हैं सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है। उसके बाद ये ना क्रमंतिस्यो याप्त कामा, यानी याप्त कामा यानी प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो ये ना क्रमनियो यानी ऋषि मुनि को जो देवलोक जो प्राप्त होता है उसी सत्य के रास्ते से प्राप्त होता है। यत्र तत्र, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब उस, यत यानी जहां, तत् मतलब उस, यानी जहां उस सत्य से परम निदानम मतलब भंडार, यानी जहां उस सत्य का भंडार है। यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है, और ऋषि मुनि लोग जो है देवलोक को जो प्राप्त करने के लिए उसी सत्य को जो प्राप्त करते हैं जहां उस सत्य का भंडार होता है। यथा यानी जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, नद्या मतलब नदी, नद्या मतलब नदी, स्यंदमाना यानी बहती हुई, यानी बहती है या मिल जाती है, स्यंदमाना या बहती है या मिल जाती है। समुद्रे यानी समुद्र में, यानी जो जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। तो किस तरह से मिल जाते हैं? अस्तम गच्छन्ति यानी चलते हुए, गच्छन्ति मतलब चलना, नाम रूपे यानी नाम और रूप को, विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, यानी जिस प्रकार नदियां जो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। इतने का अर्थ होगा कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, तथा मतलब उसी प्रकार विद्वान यानी विद्वान लोग या ऋषि मुनि, नाम रूपाद विमुक्त यानी नाम और रूप को मुक्त कर, यानी नाम और रूप को त्याग कर, परात्परम, परात्परम यानी परम परात्मा, परम पुरुष या परम आत्मा, परम आत्मा यानी परात्परम, पुरुषम पुरुषम पुरुष
पुरुषमुपैति दिव्यम, यानी परम पुरुष परमात्मा को जो दिव्यम यानी परम पुरुष परमात्मा का जो पूरा मिलन है उसको मिल जाते हैं, यानी परम पुरुष परमात्मा को ये प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। महानतम यानी मुझ में ही परमात्मा जानो, वेदामेतम यानी मुझ में ही, पुरुषम पर महानतम यानी महान पुरुष जानो, मुझ में ही महान पुरुष को जानो, या मुझ में ही परमात्मा को जानो। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, आदित्य वर्णम यानी सूर्य के जैसा, यानी जो है प्रकाश के जैसा, तमसा यानी अंधकार, परस्ताद यानी अंधकार के आगे है, यानी मुझ में ही परमात्मा को जानो जो प्रकाश स्वरूप में भी अंधकार से क्या है, आगे है। उसके बाद है तमेव विद्वाती मृत्यु में थी, और इसी को जानकर जो तमेव विद्वाती यानी इसी विद्या को जानकर जो मृत्यु में थी, तुम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो या तुम जो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। नान्यः पंथा विद्यते आयना, यानी नान्यः यानी दूसरा कोई नहीं, पंथा यानी रास्ता, यानी इसके अलावा जो है तुम्हें मोक्ष पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ हो जाता है पूरा जो आप सुटेबल लिखेंगे, मुझे ही परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, यानी कि आत्मज्ञान के बिना जो मोक्ष की प्राप्ति असंभव है।